गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था नरेशन रिपोर्टेड स्पीच, जिसके पूरे बेसिक को मैंने समझा दिया था। अब हम इसकी कुछ हेडिंग्स के साथ इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें हेडिंग वही रिपोर्टेड स्पीच डाली हुई है। बेसिक आपको सारा समझाया हुआ था। अब बेसिक को लेकर हम दो क्वेश्चंस को पहले कर देखते हैं कि जो प्रीवियस वीडियो आपने देखा था उसमें जो आपने बेसिक तैयार किया वहां के सारे रूल्स इस पर अप्लीकेबल होते हैं या नहीं। तो चलिए पहला सेंटेंस हम लेते हैं। मदर सेड टू मी आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर। सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। रिपोर्टिंग वर्ब आपको दी गई है सेड टू। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाती है। आई से सेंटेंस स्टार्ट और फुल स्टॉप पर कंप्लीट हो रहा है। बेसिक सेंटेंस है तो करेक्टिव वर्ड यानी दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट आ जाएगा। कोमा और इन्वर्टेड कोमा ये बेसिक चीजें हैं जो हट जाती है। बाकी हम ट्राई करते हैं। जैसे हमने आंसर लिखना स्टार्ट किया, मदर सेड टू चला गया टोल्ड में, मीन दैट। अब सारा काम सेकंड सेंटेंस का है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले आया आई। आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। ये रही रिपोर्टिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट है मदर। तो किसी लेडीज के बारे में है तो यहाँ एज ए सब्जेक्ट आप सी ले सकते हैं। आई का नंबर एक होता है और सी का एक नंबर सी ही होता है। अब चलते अपन टेंस की ओर। बॉन्ड आपको फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस पहला टेंस है, पांचवे में निकलेगा, दैट मीन पास्ट सिंपल में चेंज होगा और पास्ट सिंपल में जाएगा ये सेकंड फॉर्म के साथ। तो सी वांटेड ए ग्लास ऑफ वाटर। ये आपका बनेगा। सेकंड आपको दिया हुआ है सुनीता सेड टू मी आई विल मीट यू टुमारो। इसमें आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों और साथ में मॉडल वर्ब भी है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। अगेन सेड टू है, टोल्ड में चला जाएगा। तो आंसर हो गया इसका सुनीता टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, सुनीता सी ले सकते हैं आप, तो आई कन्वर्ट हो गया सी से। विल चला गया वुड में। मैंने बताया था आपको कि मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में दी जाती है, फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है, तो मीट। अब आया है यू। आफ्टर मेन वर्ब आया है तो ऑब्जेक्ट वाला यानी थर्ड नंबर वाला यू हो गया और फिर ऑब्जेक्ट चेंज होता है, सेकंड पर्सन हो गया ना, ये आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है यानी मी से, तो यू ऑब्जेक्ट वाला आया है तो थर्ड नंबर हो गया। मी का थर्ड नंबर देखिए तो आई माई मी, तो मी से ही बदल गया। टुमारो जो होगा वो आपका चला गया द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, जो भी आपको सुटेबल हो लिखिए आप। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव हेडिंग पर। इंटेरोगेटिव हेडिंग का किस तरीके का पैटर्न है वो हमें समझना है। तो आप पहला देखिएगा, समझिए आप कि इंटेरोगेटिव है क्या चीज। इंटेरोगेटिव की जब भी बात होती है तो आपके सेंटेंस दो तरीके से स्टार्ट हो जाते हैं। या तो आपका सेंटेंस होगा हेल्पिंग वर्ब से या फिर सेंटेंस स्टार्ट होगा किसी न किसी WH वर्ड से। अगर हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हमें किस तरीके से रूल्स लगाने हैं, तो मैंने लिखा पहले से एडवांस में, इफ द सेंटेंस स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब, तब आपको अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को सेड और सेड टू को चेंज करना है आस्क। उसके बाद में कनेक्टिव वर्ड के तौर पर काम में लेना है इफ को। फिर थर्ड रूल जो मोस्ट कंपलसरी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू अफर्मेटिव। ये आपको तीनों बेसिकली इस्तेमाल करने हैं। अगर यही चीज आप यह सोचने में देखें कि इफ द सेंटेंस स्टार्टेड विद एनी WH वर्ड, अगर किसी WH वर्ड से स्टार्ट हो जाता है तब आप क्या करेंगे, तो हमने इसी में जोड़ दिया WH वर्ड।
ये रूल जो लिखे हैं वो केवल हेल्पिंग वर्ब के लिए थे, लेकिन अगर डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ जाता है, आपका सेंटेंस अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? रिपोर्टिंग वर्ब में कोई फर्क नहीं आएगा, सेड टू और सेड टू आस्क में चली जाएगी। कनेक्टिव वर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से है तो आप इफ लगाएं। अगर आपका डब्ल्यू एच वर्ड दिया गया है, व्हेन है, वाई है, विच है, किसी से भी स्टार्ट हो रहा हो, तो आप जो डब्ल्यू एच वर्ड आपको दिया गया है उसी को आप एज ए कनेक्टिव वर्ड इस्तेमाल कर दीजिए। अगर आपको व्हेन दिया तो व्हेन लगा दीजिए, वाई दिया है तो वाई लगा दीजिए, विच दिया है तो विच लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रूल सेम सिमिलर है। इंटेरोगेटिव को आपको क्या करना पड़ेगा? अफर्मेटिव में चेंज कर लाना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस को एक बार किसी एक एग्जांपल से ट्राई कर देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, हमने सेंटेंस लिया, he said to me when will you return my book? हमने एक सेंटेंस ले लिया, he said to me when will you return my book। आप नोटिस करेंगे कि आपका सेंटेंस जो है वो when से स्टार्ट है, दैट मीन डब्ल्यू एच वर्ड आ गया। अब हम किस तरीके से इसको बनाए? तो अपनी रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है सैड टू, सैड हो चाहे सैड टू हो, किस में चली जाती है? आस्क में। तो अगर इसका आंसर बनाना शुरू करें हम, तो ही आस्क्ड मी। अब मैंने कहा था कि अगर यहां हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो कनेक्टिव वर्ड इफ आएगा। अगर कोई डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो जो डब्ल्यू एच वर्ड आपको दिया है उसी को कनेक्टिव वर्ड बना दो, तो व्हेन का व्हेन हो गया। आप अगर अब देखेंगे तो व्हेन आपने पुट आउट कर दिया तो देन विल से स्टार्ट हो गया। विल आपके यहाँ पर मॉडल वर्ब की तरह है, तो चलते अपन इसको भी बनाते हैं। लेकिन हमारा थर्ड रूल क्या कहता है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव आपको दिया गया है लेकिन चेंज उसको करना है अफर्मेटिव में, तो विल से पहले आप यू को बदलिए। यू आपका है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है मी, यू आया है एज ए सब्जेक्ट, एक नंबर पर है यू, तो मी का एक नंबर हो गया आई। चलते आगे, विल चला गया आपका अब वुड में। बस यही होता है थर्ड रूल का सबसे बड़ा काम। इंटेरोगेटिव ऑटोमेटिकली अफर्मेटिव में आ जाता है अगर आप हेल्पिंग वर्ब सेकंड डाउन पर कर दें और आपका जो सब्जेक्ट आपको चेंज कर आप लिख रहे हैं उसको फर्स्ट डाउन कर दें। फिर रिटर्न का रिटर्न, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही चलती। फिर आया है माई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट में है ही, माई का नंबर हो गया आई माई, दो नंबर। ही का दो नंबर हो जाएगा ही हिज, तो आपका माई चेंज हो गया हिज में, और बुक का बुक आ गया। ये आपका आंसर बन गया। यही सेम पैटर्न किसी और एक एग्जांपल पे ट्राई करके देखते हैं हम। जैसे सी said to him do you play with me? ये आपने एक सेंटेंस ले लिया। She said to him do you play with me? said to आया, ask में डाल दीजिए, तो she asked, उसके बाद him
अब आप देखेंगे कि सेंटेंस डू से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से है, तो कनेक्टिव वर्ड आएगा इफ। अब हमें बदलना है पहले यू को, उसके बाद में डू का देखेंगे क्या करना है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में आया है हिम, यू का नंबर होता है 1 नंबर, क्योंकि सब्जेक्ट पर है तो 1 नंबर पर है, हिम का 1 नंबर होता है ही। अब डू और डज आपको दिया जाता है तो पहला टेंस हो गया, पांचवे में जाएगा, तो पांचवे में आपने सोचेंगे कि आप जल्दबाजी में इसको डिड में बदल डालेंगे, लेकिन पास्ट सिंपल का टेंस पढ़ा है तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि उसके अफर्मेटिव, आप रूल क्या ले रहे हैं, आपको इंटेरोगेटिव को क्या बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है। तो पास्ट सिंपल का जो अफर्मेटिव होता है उसमें सीधी सेकंड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज ही नहीं आता, तो सेकंड फॉर्म डालनी है आपको। तो प्ले का हो गया प्लेड विद मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट में आपको दिया गया है सी, मी हो गया आई माई मी 3 नंबर, सी का 3 नंबर, सी हर हर, तो आपका आंसर बन गया सी आस्क्ड हिम इफ ही प्लेड विद हर। समझ आया होगा, ये होप, उम्मीद करते हैं आपको। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव के बाद इसकी नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं अपन इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान किस तरीके की होती है, क्योंकि अगर आप सेंटेंस पहचान ही नहीं पाएंगे तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इंपेरेटिव की पहचान के तौर पर आपको याद रखना है, आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है डू या फिर डू नॉट से, या फिर थर्ड सेंटेंस आपका स्टार्ट हो सकता है प्लीज या काइंडली से। तो अब आप चलते हैं अपने रूल्स की ओर। तो अपने रूल्स क्या कहते हैं, पहला रूल, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है सैड और सैड टू, अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई हो तो किस तरीके से आप करेंगे। तो यहां रूल्स के लिए मैं 1 नंबर लगा रहा हूं, क्योंकि ये पहले वाले के लिए है, दैट मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए। तो आपका सैड और सैड टू जो होगा वो सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड सेंटेंस किस तरीके से चलेगा वो देखते हैं अपन। अब कोई भी एक एग्जांपल लेने से पहले अब किस तरीके से है ये चीज मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। सेकंड सेंटेंस जो है उसको लेकर समझते हैं, उसको लेकर ट्राई करते हैं अपन। सेकंड सेंटेंस का कंसेप्ट किस तरीके का होता है वो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। आपको मान लीजिए कि सेकंड सेंटेंस में रीड आउट करने के बाद लगा कि इसमें तो ऑर्डर दिया गया है, तो ऑर्डर्ड में बदल दीजिए। आपको लगे कि सजेशन दिया गया है तो सजेस्टेड में चेंज कीजिए। आपको लगे कि एडवाइस दी गई है तो एडवाइज्ड में चेंज हो जाएगा। कोई रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। कुछ इसी तरीके का पैटर्न चलेगा, वो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कनेक्टिव वर्ड की। कनेक्टिव वर्ड जो होता है वो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना बस, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो एक एग्जांपल से ट्राई कर लेते हैं। द डॉक्टर said to the patient
टेक लाइट फूड। अब इसका बनाए तो पहले चेक कीजिए, देखो टेक आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, सीधा पता चल गया इंपेरेटिव है। तो ये आपको ये दोनों रूल्स फॉलो करने हैं। पहला, द डॉक्टर, अब देखिए सेड टू को बदलना है आपको, सेड टू को बदलना है तो सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड, हल्का नाश्ता कीजिए। आपको सलाह दी जा रही है, सुझाव या सलाह जो भी आप माने, एक एडवाइस बेटर वर्ड है, तो हम इसको एडवाइज में बदल देंगे। एडवाइज्ड द पेशेंट, यहां तक का काम फिनिश। अब चाहिए कनेक्टिव वर्ड, तो कनेक्टिव वर्ड में टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो टू तो डाल दिया, फर्स्ट फॉर्म क्या दी गई है, टेक। आगे कोई प्रोनाउन वगैरह है नहीं, तो लाइट फूड। एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे कैजुअल बोल के बता देता हूं, जैसे द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर्स, द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर्स अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। ये आपको एक सेंटेंस दिया, तो यहाँ ऑफिसर ने सोल्जर्स से को ऑर्डर दिया है, तो हम आंसर अगर बनाना चाहे तो क्या बनाएंगे, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, इस तरीके से बन जाएगा। ये कब होगा, जब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यही सेम पैटर्न स्टार्ट लगेगा आपका अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो डू से। कैसे, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है, द टीचर said to the students do your work। अब देखो डू से स्टार्ट हो गया, यही रूल्स लगाइए। यहां भी टीचर ने क्या किया है, स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया है, तो द टीचर ordered the students to। अब आगे इस पर ट्राई करते हैं। टू डू, योवर दिया हुआ है, योवर आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट से, तो स्टूडेंट्स दिए हुए हैं तो दे हो गया। योवर का नंबर होता है सेकंड, दे का सेकंड हो गया देयर, तो टू डू देयर वर्क। इसी तरीके से डू का चला जाएगा। अब आपका अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है डू नॉट से, तो क्या क्या चीजें बदलेगी उसको हमें देखना है। तो हमें थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं इसमें, ताकि दोबारा हमें वापस नहीं लिखना पड़े, क्योंकि कनेक्टिव वर्ड वगैरह चेंज नहीं होंगे। अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है डू नॉट से, तो डू नॉट से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को डाल दीजिए फॉरवर्ड में, और बाकी वही रूल्स लगने दीजिए। डू नॉट जो होगा वो हट जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है मना ही करना, ये खुद नेगेटिव है तो बाद में नोट की हमें आवश्यकता नहीं है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लिया, he said to me do not pluck flowers। तो he said to किस में चला गया, फॉरवर्ड में, तो he forbade
मी टू, फर्स्ट फॉर्म चाहिए टू के साथ में, डू नॉट हट गया क्योंकि फॉरवर्ड आ चुका, तो प्लग के नो बस। इस तरीके से आप डू नॉट वाला सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन तीसरी पर, प्लीज या काइंडली से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो तो क्या करें। तो सेम वही पैटर्न, रिपोर्टिंग वर्ब को आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, बाकी सेंटेंस में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, क्योंकि प्लीज या काइंडली अगर सेंटेंस में आ रहा है तो सीधी सी बात है अगला हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, अगला हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सेड या सेड टू सीधा ही चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड से। कनेक्टिव वर्ड के तौर पर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, और एक रूल एक्स्ट्रा बन जाएगा कि प्लीज और काइंडली को आपको सेंटेंस से हटाना है। तो प्लीज काइंडली रिमूव फ्रॉम द सेंटेंस। चलो इसको भी एक एग्जांपल से ट्राई करते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया, द स्ट्रेंजर said to me please tell me the way to the station। ये हमने एक सेंटेंस ले लिया, द स्ट्रेंजर सेड टू मी प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन। प्लीज से स्टार्ट हुआ, इंपेरेटिव हो गया। रूल में सेड और सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब किस में चली जाएगी, रिक्वेस्टेड में। तो आंसर क्या हो गया, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी। कनेक्टिव वर्ड के तौर पर टू, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन थर्ड रूल भी क्या है, प्लीज और काइंडली को क्या करना है, हटा देना। तो प्लीज हट गया, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई टेल, तो टू के साथ में, तो टू टेल। अब आप क्या नोटिस करेंगे, यहां पर है मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और मी है थर्ड नंबर पर। चेंज होगा द स्ट्रेंजर से, स्ट्रेंजर कोई व्यक्ति विशेष है तो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर ही मान सकते हैं। ही का चाहिए हमें थर्ड नंबर, तो ही, हिज, हिम। तो रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम, आगे कोई प्रोनाउन है नहीं तो एज इट इज चलने दीजिए। तो द वे टू द स्टेशन। इस तरीके से हम इंपेरेटिव की हेडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर रिवीजन के तौर पर देखें तो सीधा सा याद रखिएगा, सेंटेंस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड या सेड टू, उसको सेकंड सेंटेंस के इमोशंस के हिसाब से बदल दीजिए। रिक्वेस्ट आ रही है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डर्ड, इसके हिसाब से चेंज हो जाता है। कनेक्टिव वर्ड के तौर पर टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अगर आपका सेंटेंस डू से स्टार्ट होता है तो सेम वही रूल रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। आपके सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप अपने रिपोर्टिंग वर्ब को बदलिए और बाकी रूल्स सिमिलर चलने दीजिए, कनेक्टिव वर्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो जाता है तो डू नॉट अपने आप में नेगेटिविटी को शो करता है, तो आपको पहले रिपोर्टिंग वर्ब जो दी जाए सेड या सेड टू, उसको फॉरवर्ड में बदलिए, सेंटेंस के अंदर से डू या डू नॉट को हटा दीजिए, और जैसे ही आप डू नॉट को हटा देंगे तो आपको टू के साथ में बाकी सेंटेंस को कनेक्ट कर कर बना देना है। अगर आपका सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो जाता है तो प्लीज या काइंडली ऑटोमेटिकली बता रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सीधी ही रिक्वेस्टेड में बदलिए, और बाकी कनेक्टिव वर्ड के तौर पर वही टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, और प्लीज और काइंडली जो होगा वो सेंटेंस से हट जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे रूल्स वगैरह समझ में आए होंगे। बाकी अगली हेडिंग्स जो होगी वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।